आज की एक और बड़ी खबर है। सोना चांदी कुछ लोगों को खुशी दे रहा है और कुछ लोगों को दुख भी। सोना चांदी कमाल है और सोना चांदी की चाल भी कमाल है। सोना चांदी के दाम जिस तेजी से बढ़ रहे थे पिछले 5-6 दिन से, आज वो धड़ाम हो गया। सोना चांदी की चाल ने लोगों को और पसोपेश में डाल दिया है कि सोना चांदी खरीदना है अभी या फिर नहीं खरीदना है। सोने की स्पीड समझिए और चांदी की चमक देखिए, बड़ी अजीब है। तेज होती है, निवेशकों की बाछें खिल जाती हैं, कमाई का स्कोप बढ़ जाता है और फिर एक दिन दोनों की कीमत अचानक से ठप हो जाती है। तब दिल धक धक करने लगता है। यह संकेत है कि सावधान रहिए, सोच समझ कर निवेश करिए। वैसे सोने चांदी की चमक मिडिल क्लास की महिलाओं को हमेशा लुभाती है, भरमाती भी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोने चांदी की चाल ने महिलाओं को परेशान कर दिया है। कीमत पहुंच से बाहर हो चुकी है, चमक चुभ रही है, समझ में नहीं आता शादी ब्याह है तो क्या करें, किसी रिश्तेदार को तोहफा देना है तो क्या करें। शॉपिंग का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ की जरूरत है तो ले रही हूँ, नहीं तो नहीं। बहुत ही ज्यादा स्काई रॉकेट हो गया है रेट। तो आप सुन रहे हैं लोगों को, लोग कह रहे हैं स्काई रॉकेट हो गया जिस तरह भाग रहा है। अब देखिए सोना चांदी गिर गया। आज आपके सामने आंकड़े रखता हूं मैं, देखिए सोने चांदी की स्थिति क्या है। ग्राफिक्स प्ले कीजिए। ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए सोना प्रति 10 ग्राम कल था 1,73,200, आज हुआ 1,65,270 और लगभग 7,930 रुपए गिरा है। अब सोने के बाद जरा चांदी का हाल देखिए। चांदी कल था 4,25,000, आज गिरकर हो गया 4,15,000, लगभग चांदी गिर गई है 10,000 रुपए। अब अगर कुछ दिन के आंकड़े आप देखिए तो देखिए 26 जनवरी को सोना था 1,57,000, 27 को 1,56,000 हो गया, उसके बाद उठना शुरू हुआ। 28 जनवरी को 1,60,000, 29 जनवरी को 1,73,200 और 30 जनवरी को आज गिर गया 1,65,270 पर रुका। चांदी देखिए जरा, रोज बढ़ रही थी चांदी 1 किलो 3,75,000 में थी, उसके बाद 27 तारीख को 3,87,000, 28 को 4 लाख पहुंच गई, 29 को 4,25,000 और 30 को गिरकर 4,15,000 हो गई। जिस तरह से चांदी और सोना आगे बढ़ रहे थे अचानक रुक गए। अब सवाल यह है इस बीच कि यह कहां जाकर रुकेगा। भारत में दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जिनके पास सबसे ज्यादा सोना है, हिंदुस्तान भी उनमें शामिल है, क्योंकि भारत के घरों में बहुत ज्यादा सोने की खरीदारी होती है। देखिए कैसे, एक रिपोर्ट के मुताबिक घरों में करीब 34,600 टन सोना है, जिसकी कीमत करीब 4.5 लाख करोड़ है। यह जीडीपी से भी ज्यादा है। जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर यानी 370 लाख करोड़ रुपए के करीब है और सोना 4.5 लाख करोड़। भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। ग्लोबल डिमांड में भारत की हिस्सेदारी करीब 26% है। ग्लोबल डिमांड में 28% के साथ चीन पहले नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 75 से 80% सोना ज्वेलरी के रूप में लोगों के घरों में। लोग इसे लॉन्ग टर्म सेविंग और परंपरा की तरह खरीदते हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि देश में ज्यादातर लोग सोने के जेवर को बेचते नहीं, इसलिए कीमतों में उतार चढ़ाव खपत या खरीदारी पर बेअसर रहता है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, आरबीआई भी अपना गोल्ड स्टॉक बढ़ा रहा है। 2024 से अब तक आरबीआई ने अपने रिजर्व में 75 टन सोना जोड़ लिया है। भारत का कुल सरकारी गोल्ड रिजर्व 880 टन हो गया है। यह भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 14% है। अब देखिए जरा, बात यह है कि सोने में और चांदी में उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है। सवाल ये, इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। कारण क्या है, एक मैं आपको बताऊं। कीमतों में आज हुई कमी की वजह मुनाफा वसूली माना जा रहा है, यानी जिन्हें मुनाफा कमाना था उन्होंने जल्दी बेचना शुरू कर दिया और मुनाफा कमाया। हाल के हफ्तों में सोने चांदी के दाम तेजी से ऊपर चढ़े थे, जिससे निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर मुनाफा निकालना शुरू कर दिया था। जैसे ही बिकवाली बढ़ी, कीमतें तेजी से नीचे आ गईं। उतार चढ़ाव के इस दौर का कनेक्शन ग्लोबल अस्थिरता से। दुनिया भर में स्थिरता का अभाव है, हालात हर वक्त बदल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से परमाणु समझौते पर बातचीत की बात कही, वहीं ईरान ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। साथ ही अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। मई में फेडरल रिजर्व के प्रमुख का कार्यकाल खत्म होने वाला है, जिससे आगे की नीति को लेकर भी बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। सुनिए जरा,
ये जो हालात है सोने चांदी को लेकर, इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? इस तरह से रेट चल रहे हैं, ये मार्केट इतनी बाइंग नहीं है, मार्केटों में इतना काम नहीं है, मार्केट तो मंदी है। देखो इन्वेस्टरों को मेरे हिसाब से तो अभी कोई ज़्यादा ऐसा वो है नहीं, ये तो सिर्फ एक रूमर बना हुआ है कि आप माल खरीदो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आजकल लोग हर एक को चाहते हैं हम प्रॉफिट कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शॉर्टेज बनाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट का भाव कभी भी क्रैश हो सकता है। तो ईवीज में डिमांड बहुत ज़्यादा है आजकल। बैटरी कंपनियां हैं उनमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, चांदी की, कॉपर की, गोल्ड की, और अपने सोलर प्लांट्स वगैरह जो लग रहे हैं सब उसमें सिल्वर का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए चाइना के अंदर रैपिड बाइंग हो रही है, जिस वजह से ये पैराबोलिक मूव्स इसके अंदर देखने को हमें मिल रहे हैं। अब देखिए बड़ा सवाल ये है कि सभी कंफ्यूज हैं, खरीदें कि ना खरीदें। जो खरीदने की हालत में वो सोच रहे हैं खरीद लिया तो कहीं गिर ना जाए, जो खरीदने की हालत में नहीं है वो सोच रहे हैं गिर जाए तब खरीदें। इस बारे में एक्सपर्ट्स की एक राय नहीं है। कुछ जानकार मानते हैं कि चांदी में निवेश सुरक्षित है क्योंकि उद्योगों में चांदी की डिमांड काफी ज्यादा है। फिर भी पूरा पैसा एक बार निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ हफ्तों या महीनों के दौरान करना चाहिए। हर गिरावट के मौके पर थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए, इससे तेजी आने पर ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका होगा। ऐसे निवेशक जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उन्हें पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन पर फोकस बनाए रखना चाहिए। सोना और चांदी की हिस्सेदारी 5 से 10% तक रखी जा सकती है। चांदी काफी अस्थिर है, इसलिए खास सावधानी बरतने की जरूरत चांदी में। नए निवेशकों के लिए यह उतार चढ़ाव जोखिम वाला एंट्री पॉइंट है, यह कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। आइए सुनिए जरा अब जानकार क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। कॉमेक्स में मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होती है, हर महीने एक दिन होता है। तो जिस महीने में सोना चांदी बहुत तेज भागे होते हैं उस दिन जिन लोगों ने लॉन्ग किया होता है, यानी कि जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है, वो उस दिन सेल करके प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिससे भारी बिकवाली आती है और एकदम से ये तेज करेक्शन दिखती है। और अगर किसी महीने में गिरा है तो उस दिन लोग शॉर्ट कवरिंग करते हैं, यानी कि जिन लोगों ने शॉर्ट किया होता है कवरिंग करते हैं, तो उस दिन एक्सपायरी वाले दिन आपको बढ़ता दिखेगा। कुल मिला के जिस महीने बहुत दौड़ा है एक्सपायरी वाले दिन एकदम गिरेगा, जिस महीने बहुत गिरा है एक्सपायरी वाले दिन आपको उठता दिखाई देगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य के बाद आज खबर है एक साध्वी की। साध्वी को मौत का इंजेक्शन। आखिर साध्वी को इंजेक्शन किसने लगाया? कल मैंने आपको बताया था साध्वी प्रेम बाईसा का निधन हुआ, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। कैसे मौत हुई, क्या वजह है मौत से कुछ महीने पहले उनका एक आपत्तिजनक वीडियो आया, उसके बाद उनकी मौत हुई। आज उनको समाधि दी गई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रेम बाईसा को समाधि दी गई। और उनके सैकड़ों हजारों भक्त अपनी साध्वी के संदिग्ध मौत पर पहुंचे थे जब उन्हें समाधि दी जा रही थी। पच्चीस साल की एक साध्वी की अचानक मौत ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। आज साध्वी प्रेम बाईसा को समाधि दे दी गई, लेकिन धरती में समाने से पहले वो सैकड़ों सवाल छोड़ गई। क्या एक इंजेक्शन ने साध्वी की जान ले ली, या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? क्या ये सामान्य मौत है, या फिर इसके पीछे वायरल वीडियो वजह है? कम उम्र में संन्यास, फिर अपने भजनों से खूब चर्चा बटोरना और अचानक एक तस्वीर से विवादों में पड़ जाना, चंद दिनों बाद ही सांसें थम जाना। क्या इन सब का कोई कनेक्शन है? पिता ही विलन है या फिर फंसाया जा रहा है? आपने मना किया नहीं किया? नहीं किया। बॉस मैं मेरी बात सुनो, मुझे ब्लैकमेल में कितनी सच्चाई है? कंपाउंडर की गलती है या फिर सोची समझी साजिश? हर रात से पर्दा उठने वाला है। अब साध्वी की जान कैसे गई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। उन्हें आखिरी वक्त में एक इंजेक्शन दिया गया था। क्या था वो इंजेक्शन? देखिए, कहा यह जा रहा है कि 28 जनवरी को साध्वी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें सर्दी, जुकाम और बुखार के लक्षण दिखाई दे रहे थे। व्यस्त कार्यक्रम और थकान की वजह से तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल ले जाने की बात हुई।
लेकिन अस्पताल के बजाय आश्रम में ही इलाज का प्लान बना। उनके पिता का कहना है, मैंने अस्पताल कहा पर उसने मना कर दिया। दावा है तभी आश्रम के पास रहने वाले कंपाउंडर को बुलाया गया, उसी ने साध्वी प्रेम बाइसा को डेक्सोना नाम का एक इंजेक्शन लगाया। यह एक स्टेरॉइड दवा है जो बुखार, खांसी, एलर्जी में दिया जाता है। झोला छाप डॉक्टर भी ये इंजेक्शन मरीजों को लगाते रहे। इंजेक्शन और टैबलेट दोनों फॉर्म में उपलब्ध है। ये इसकी खुराक एक सामान्य पैरासीटामोल की खुराक होती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि साध्वी को पहले से अस्थमा की बीमारी थी। आरोप है कि इसी दौरान साध्वी को इंजेक्शन का ओवरडोज दिया गया। साध्वी के पिता का कहना है कि इंजेक्शन लगाते ही तबीयत ज्यादा बिगड़ी। उन्हें लेकर तुरंत प्राइवेट अस्पताल पहुंचे लेकिन जान नहीं बची। डॉक्टरों ने साध्वी प्रेम बाइसा को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जहर की पुष्टि नहीं हुई है। कई गांव वाले साध्वी के पिता वीरमनाथ पर भी शक जता रहे हैं। हालांकि पुलिस सभी एंगल से मौत की जांच में जुटी हुई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा साध्वी के पिता ही उनके गुरु हैं, क्या कह रहे हैं। तो आप सबकी है, सनातन की बेटी थी, लेकिन इंजेक्शन लगाने के 30 सेकंड बाद में उसकी बहुत नाजुक हो गई। हाथों हाथ पापा गुरुजी जल्दी ले हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे पकड़ के जैसे ही ले गए। इस रास्ते में एक बार बोला मुझे जीते जी न्याय नहीं मिला, लेकिन जाने के बाद में भी मुझे न्याय मिले का मुझे उम्मीद पूरी है। उन्होंने आखिरी उम्मीद तक वो उम्मीद नहीं तोड़ी। इंजेक्शन लगाया, हो सकता है रिएक्शन हो गया हो, किसी एकदम ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ी तो लेके हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने के थोड़ी देर बाद तक उन्होंने देता आ गया। बहुत बड़ा ये क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। क्या था इंजेक्शन के अलावा तो कोई मैटर है नहीं। ये सनातन धर्म के विरोधी जो होते हैं, जो असुर संस्कृति के जो होते हैं, असुर संस्कृति का काम ही है कि देव संस्कृति को लांछित करके उस सनातन धर्म का हनन करना और उसमें सती पहुंचाना। तो इन चर्चाओं से कोई महत्व नहीं है। हमारा महत्व है सनातन धर्म के प्रचार से और सनातन धर्म के संस्कृति से, जिन्होंने बढ़ाई है और उनके बढ़ाने से हमारे देश का 4 चांद लगे हैं। अब देखिए जरा, ढेरों सवाल उठ रहे हैं साध्वी की मौत पर। मौत संदिग्ध थी, पहली वजह साध्वी की मौत को लेकर साजिश की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इसकी पहली वजह है साध्वी का कथित सुसाइड नोट। साध्वी की मौत के 4 घंटे बाद एक सुसाइड नोट सामने आया। यह सुसाइड नोट साध्वी के ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया, जिसमें अग्नि परीक्षा, आखिरी विदाई, न्याय जैसे शब्द लिखे थे। ऐसे में सवाल है कि जब मौत हो चुकी थी तो यह पोस्ट किसने किया? साध्वी की मौत हुई तो अस्पताल ने शव एम्बुलेंस ले जाने को कहा, लेकिन साध्वी के पिता ने एम्बुलेंस लेने से साफ मना कर दिया। दूसरी वजह आई, पहले तो वो अपने निजी कार से ही साध्वी का शव आश्रम लेकर गए, फिर इसके बाद आश्रम में ही शव के साथ 3 घंटे कार में बैठे रहे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने इस दौरान उनके हाव भाव पर सवाल उठाए हैं। तीसरी वजह, मौत के बाद पुलिस जब आश्रम पहुंची तो पिता ने न्याय की मांग की, लेकिन साध्वी का पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने जब साध्वी का मोबाइल मांगा तो उसे देने से भी मना कर दिया गया। काफी समझाने के बाद पिता साध्वी के पोस्टमार्टम को तैयार हुए, लेकिन इस पूरे मामले में साध्वी के पोस्टमार्टम में काफी देर हो गई। मौत शाम 5:30 बजे हुई, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए शव 10:30 बजे गया। साध्वी के पोस्टमार्टम में देरी हुई को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चौथी वजह, 6 महीने पहले ब्लैकमेलिंग और फिरौती की एक FIR दर्ज करवाई गई थी, जिसमें पूर्व स्टाफ पर चरित्र हनन और 20 लाख फिरौती का आरोप लगा था। 2025 में साध्वी के पिता के साथ कुछ एडिटेड वीडियो भी वायरल किए गए। बाप बेटी के रिश्ते को गलत तरीके से पेश करके छवि धूमिल करने की भी कोशिश हुई थी। यह वजह बताई जा रही है। आरोपी का मकसद चरित्र हनन और साध्वी की कथाओं को रद्द कराना था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या साध्वी की मौत में भी साजिश की आशंका है? पुलिस जांच कर रही है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। वो सभी के लिए दुख की घड़ी है। ऐसा संसार में जो जीव आता है उसको एक बार जाना पड़ता है, लेकिन साध्वी जी का अचानक जाना हमारे सभी के लिए दुख की घड़ी है। जो जीव आया है उनको जाना पड़ता है, लेकिन जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए और साध्वी जी को न्याय मिलना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि प्रेम बाइसा का जो मृत्यु का जो कारण है उसका निष्पक्ष जांच हो और जांच करके और सनातन धर्म के सामने, हिंदुओं के सामने ये सारी जो निष्पक्षता है वो प्रकट करें। प्रशासन से निवेदन रहेगा कि इसकी कार्रवाई हो, जांच हो
और जो दोषी है इस घटना में उनको सजा मिले। कोई भी ऐसा जो साक्ष्य है, एविडेंस है, अगर कोई है तो वो डिस्टॉर्ट नहीं हो जाए, इसलिए तुरंत जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसे इंटैक्ट रखाया गया था। हमारे सीपी साहब के निर्देशन में सारी सीपी साहब, डीसीपी साहब और तमाम जो उच्च अधिकारी और हमारी पूरी जो टीम है उसके द्वारा हर जो स्टेप है वो प्रॉपरली बिल्कुल प्रूडेंट तरीके से लिया जा रहा है, जिससे कोई भी चीज डिस्टॉर्ट नहीं हो, क्योंकि मामला बहुत सीरियस है।